नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। मौजूद हूं उत्तर प्रदेश में, जहां जातीय समीकरण की भूमिका जीत हार में सबसे अहम रही है और इस बार ये और भी ज्यादा बढ़ गई है। लिहाजा इस वक्त मैं मौजूद हूं यादवों के गढ़ में। ये फिरोजाबाद है और माना जाता है कि इससे आगे मैनपुरी, इटावा, कासगंज वोट के लिहाज से ये यादव लैंड है और इसी यादव लैंड में है सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के मुलायम सिंह का घर और गढ़। लेकिन इस बार झगड़ा घर में है, लिहाजा चुनावी घमासान गढ़ में है। फिरोजाबाद यूपी की वो हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट जहां का सियासी दंगल पूरे देश में सुपरहिट हो रहा है। बड़े बेआबरू होकर समाजवादी पार्टी के कूचे से निकले और बदले की आग में जल रहे मुलायम के भाई शिवपाल ने अपने चचेरे भाई रामगोपाल के बेटे अक्षय के खिलाफ ताल ठोक दी है। चाचा भतीजा में हो रहे इस महाभारत का क्या होगा नतीजा? मुलायम के कुनबे में चल रही जंग में आखिर वोटर है किसके साथ? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमने किया ऑन द स्पॉट सर्वे। खेत से चौपाल तक, ग्लास फैक्ट्री से चूड़ियों के बाजार तक, कैमरे के सामने डायरेक्ट वोटर से पूछा, आखिर 2019 के इस कुरुक्षेत्र में किस साइड खड़े हैं फिरोजाबाद के यादव? और फिरोजाबाद में अब हम जलेपुरा गांव आ गए हैं और यहाँ की आबादी तो फिलहाल आपको बता दें, सिर्फ वोटर्स की अगर सिर्फ इस गांव की बात करें तो लगभग 2500 लोग यहाँ पर वोटर्स हैं और सभी किसान हैं। उन लोगों से भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, मूल मुद्दे क्या हैं और समस्याएं किस बात को लेकर है, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? सरोज। अच्छा सरोज जी, ये बताओ क्या 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 समस्याएं यहाँ पर? यहाँ तो बहुत समस्याएं, न पानी की न लाइट की, कोई व्यवस्था ही नहीं है। सारे गांव में कम से कम 150 नल होंगे और 150 नल में एक भी नल में पानी का कोई सुविधा भी नहीं है। ये हमारे पास में ये बम्बा है, अगर ये चालू हो जाए, इसमें नहर से पानी कट जाए तो यहाँ व्यवस्था सही हो जाएगी। लेकिन क्या है कि इसमें करीब 20 साल से तो हम दिख रहे हैं, 20 से करीब 30 साल हो गई होगी, इसमें पानी नहीं आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयकांत है। अच्छा, यहाँ सब सफा के हैं, पानी मिले या न मिले या किसी नेता से कहने जाओ, कोई नेता नहीं सुनता है। सुनेगा कब तक? वोट पड़ेंगे तब तक चक्कर लगाता है और वोट बनने के बाद में कोई नेता नहीं आता है। किसी बात को लेकर नाराजगी है? हाँ, तो अब की बार क्या करेंगे? हम तो सभा को देंगे, सभा के आदमी है। ये हमारा ट्रांसफर छोटा है, इसकी आबादी है, इसका लोड है ज्यादा। हमने बहुत कोशिश की है, कोई सुनता नहीं है। अगर ये बड़ा हो जाए तो आधा गांव हमारा पानी से बड़ा अच्छी तरह से चल जाएगा। नेताजी चाय बिस्कुट मारे के चले जाते हैं, यहाँ कोई कैसी काम की सुनवाई ना हो। पानी की कमी से जूझ रहा जालूपुरा गांव तो हर दल और हर नेता को पानी पी पी कर कोस रहा है, लेकिन जब बात वोट की आती है तो वो जाति की दीवार को पार नहीं कर पाता। जालेपुरा से हम आगे बढ़े तो यादवों का एक और गांव मिला, नाम था गुदाऊ और यहाँ यादवों की एक चौपाल में चल रही थी चुनावी चर्चा। फिरोजाबाद लोकसभा सीट कई मायनों में महत्वपूर्ण बन चुकी है, क्योंकि 2014 में जहां खुद शिवपाल ने चुनावी मैदान में भतीजे अक्षय यादव के लिए प्रचार किया था, अब वही फिरोजाबाद से उन्हें आगे मुकाबला दे रहे हैं। इसलिए ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि ऐसा पहली बार है कि अब खुद चाचा भतीजा चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। ऐसे में यहाँ के किसान, यहाँ के लोग किसके साथ हैं, चाचा के साथ या भतीजे के साथ, ये इन्हीं लोगों से संवाद के जरिए हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश है। रमेश, ये बताइए कि अब तो चुनावी मैदान यहाँ पर और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि चाचा के साथ चाचा भतीजा खुद आमने सामने हैं, तो आप किसके साथ हैं? चाचा के साथ है। हम अखिलेश के साथ हैं। अखिलेश की अच्छी छवि है, उन्होंने विशेष विकास किया और सारी जनता यहाँ की उन्हीं के साथ है। कोई भी प्रत्याशी हो, हम अखिलेश के साथ हैं। प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन आप अखिलेश के साथ हैं, यानी साइकिल का साथ दे रहे हैं। लेकिन चाचा, इस बार तो चुनावी माहौल और दिलचस्प हो गया है, साइकिल के साथ साथ चाबी भी चुनावी मैदान में है। आप किसके साथ हैं? हम साइकिल के साथ हैं, यहाँ चाबी का कोई नहीं है। एक आध हो वैसा ही कोई वो बात अलग है ना, सब साइकिल के हैं। हम तो साइकिल के हमेशा साथ रहे और यहाँ तो बहुत अच्छी जीत होगी उनकी।
और इस बार चाचा के साथ जो कोई वोट मुकाबला है, कोई नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई नहीं है। और हम तो साइकिल में वोट देंगे और सोच देता है। हालांकि इससे पहले तो खुद चाचा आते थे भतीजे का प्रचार करने के लिए, शिवपाल आते थे अक्षय का प्रचार करने के लिए, लेकिन इस बार तो वही दोनों आमने सामने हैं। अरे नहीं, चाचा तो बिल्कुल बेकार है। पहले चाचा ने तो अखिलेश्वर फंसा दे होते। नहीं, चाचा नहीं देंगे, हम तो साइकिल पे देंगे। जालेपुरा में गुदाव तक एक एक यादव वोटर साइकिल पर सवार दिखा, और अगर यही रुझान वोटिंग तक कायम रहा तो समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि फिरोजाबाद में 4,30,000 यादव, 2,10,000 जाटव, 1,65,000 ठाकुर, 1,60,000 मुसलमान और 1.5 लाख ब्राह्मण हैं। यानी एक मुश्त यादव वोट फिरोजाबाद में किसी भी उम्मीदवार की जीत की गारंटी हो सकता है। आप बताइए इस बार किसके साथ? साइकिल में अखिलेश भैया का वोट पड़े हो, धुआंधार। हाँ, क्या नाम है आपका? श्रीकृष्ण यादव, प्रत्याशी कोई हो लेकिन अखिलेश यादव का जिंदाबाद। प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है। क्या नाम? देश के प्यारे हो अखिलेश देश के प्यारे, गांव गांव में गली गली में सीसी रोड कराए हैं, सोई भैया रे अखिलेश देश को प्यारे, अरे प्यारो हो अखिलेश देश को प्यारो। गुनाव के यादव तो भतीजे अखिलेश यादव के मुरीद निकले और इन पर चाचा शिवपाल का कोई असर नहीं दिखा। अगर हवा का यही रुख रहा तो समाजवादी पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार का बदला बीजेपी से ले सकती है। फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में बीजेपी को 4 पर जीत मिली थी और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार हालात बदल गए हैं। लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद के एसपी कैंडिडेट को बीएसपी, आरएलडी के साथ साथ कांग्रेस का भी समर्थन हासिल है और ये गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि यादव वोट तो समाजवादी पार्टी के साथ ही हैं। आलू किसान भी सरकार से नाराज दिख रहे हैं। फिरोजाबाद में आलू किसान की नाराजगी भी सरकार के सामने एक बड़ा मुद्दा रहा है। हालांकि आलू बोर्ड बनाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनकी समस्याओं को हल करने का एक बड़ा रास्ता निकाला। हालांकि आज के किसान अब इस बारे में क्या सोचते हैं ये इन्हीं से जान लेते हैं। आलू के किसानों की क्या दिक्कत है? किसानों की दिक्कत ये है, सबसे ज्यादा गायों की सबसे ज्यादा दिक्कत है। जो भी है सब खेती बर्बाद है गायों की वजह से। अच्छा। बहुत ज्यादा, और पानी की समस्या बहुत है, लाइट नहीं आती है। ये बताइए कि अब क्या उचित दाम मिलता है? क्या अब आलू की खेती करने में या इसको आगे कोल्ड स्टोरेज तक भेजने में भी कोई समस्या आती है? समस्या बहुत समस्या ही समस्या है। कैसी समस्या? आलू तो बिल्कुल ही बेकार है। आलू तो धर तो हुए पैसा कटता है सब काम में, और उचित दाम का आलू तो मद्दा है, किसान मारा जा रहा है, लाइट की समस्या नहीं। अच्छा ये बताओ, समस्या होती है यहाँ पर पानी बिजली की? हाँ बहुत होती है। क्या क्या समस्याएं हैं? लाइट आती नहीं है, किसान कैसे पानी लगाए? क्या दिक्कत परेशानी होती है? बिजली आ ना रही है, लली बिल बराबर जा रहेंगे, किसान दे परेशान है, पैसा है ना आने तो बिल भरे का आते जाए। यादवों के गांव की हवा का रुख किधर है ये तो समझ में आ गया, लेकिन शहर में रहने या कामकाज करने वाले यादव वोटर का मिजाज क्या है ये जानना भी जरूरी था। इसलिए हम जा पहुंचे एक ग्लास फैक्ट्री में। फिरोजाबाद में 300 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं और इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले 50% से ज्यादा यादव हैं। कुछ लोगों से यहाँ हम संवाद करते हैं। चुनावी माहौल में क्या लग रहा है इस बार? माहौल तो हमारा सपा का है। हमें तो कोई परेशानी वैसे इस सरकार से भी नहीं है, परंतु पहले हम सपा के ही साथ रहे हैं तो सपा के ही साथ रहे। हम सपा के साथ हैं। हाँ। क्यों उसी में चलते आ रहे हैं हम शुरू से, उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। हाँ जी। साइकिल के साथ साथ तो इस बार चाबी भी चुनावी मैदान में है। हम बीजेपी के आदमी हैं, कमल के साथ हैं। कमल का खिल खूब अच्छी तरीके से बढ़िया चल रहा है और शायद बढ़िया ही चलेगा और यही सरकार आने वाली है। इस बार फिरोजाबाद में तो चुनावी माहौल दिलचस्प हो गया है। चाचा भतीजे साथ आमने सामने हैं। हाँ तो हम तो भाजपा के आदमी हैं, अपनी भाजपा में ही वोट देंगे। अच्छा। हाँ जी, फुल में वोट देंगे हम तो।
योगी सरकार आपको लगता है निर्णय सही लिए, काम हुआ है? हाँ जी, बढ़िया काम हो रहे हैं योगी में। हम तो इसी के साथ ही चलते हैं और इसी के साथ ही रहेंगे। चुनाव का माहौल का बहुत बढ़िया है, बीजेपी जीतेगी जी। शीशे के बने इन खूबसूरत सामानों को निखारने के काम में लगे इन वोटर्स का रुख तो शीशे की तरह साफ था, लेकिन ये सामान बनाने वाले यादव कारीगर क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम अब पहुंचे फैक्ट्री के अंदर। क्या नाम है आपका? अनिल यादव। ये बताइए अनिल, इतनी हमने देखा ज्यादातर तादाद जितने भी मजदूर यहाँ पर हैं उसमें 50% सिर्फ यादव ही हैं, तो इस बार यादव बंधु क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर यादव बंधु ये सोचते हैं कि जो परिवर्तन करेगा उसी को वोट देंगे। तो जो वादे किए गए निभाए गए? कोई नहीं निभाया वादा। क्या नाम आपका? ब्रजेश यादव। ये बताइए, वोट देते हैं? हाँ देते हैं। अब की बार किसके साथ? अखिलेश के साथ। अब की बार किसके साथ है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के साथ। फिरोजाबाद में तो अक्षय यादव और शिवपाल यादव चाचा भतीजे की टक्कर है। टक्कर से क्या लेना देना, हमारा वोट तो अखिलेश के लिए तो रहेगा। फैक्ट्री में राय तो मिली जुली थी, लेकिन यहाँ भी ज्यादातर वोटर अक्षय यादव के ही समर्थन में नजर आए। समाजवादी पार्टी की तरफ यादवों का ये समर्पण ही है जिसकी वजह से 2014 की मोदी लहर में भी बीजेपी उम्मीदवार को करारी शिकस्त मिल गई थी। 2014 में अक्षय यादव को 5,34,583 वोट हासिल हुए थे, जबकि बीजेपी के एसपी सिंह बघेल को 4,20,524 वोट से ही संतोष करना पड़ा। समाजवादी पार्टी की तरफ यादव वोटरों का ये झुकाव कितना कायम है, ये जानने के लिए हम पहुंचे चूड़ियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर इस शहर के चूड़ी मार्केट में। यादवों से पूछा, चाचा या भतीजा, किसके पक्ष में जाएगा नतीजा? सर आपका नाम? अशोक कुमार यादव। अशोक कुमार जी, यादव इस बार क्या सोच रहे हैं चुनाव से पहले? यादव तो ये समाजवादी पार्टी से ही है पूरा 100% यादव समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव को ही वोट पड़ेगा पूरा, और किसी को कोई कुछ नहीं होगा। वजह अखिलेश ने निरे काम किए हैं, विकास का कितना काम किया, लखनऊ एक्सप्रेस बनवाए, समाजवादी पेंशन दी, विधवा पेंशन दी। आपका नाम? मेरा नाम संजीव यादव है। क्या सोचते हैं इस बार के चुनाव को लेकर, यूपी के यादव किसके साथ? इस बार का जो चुनाव है वो जाति से उठ के है और विकास के ऊपर चुनाव है, और यादव अगर आपने नाम लिया तो यादव तो हमेशा देश के लिए मरता है और देश के लिए ही हमेशा आगे बढ़ के काम करता है। फिरोजाबाद की जंग दरअसल बदले की लड़ाई है। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से अपनी विदाई का कसूरवार रामगोपाल यादव को मानते हैं। अपमान की आग में जल रहे शिवपाल अब रामगोपाल के बेटे को हराकर बदला लेना चाहते हैं। अक्षय यादव और शिवपाल यादव की इस लड़ाई का फायदा उठाकर जंग जीतने की कोशिश में लगी बीजेपी ने चंद्रसेन जादौन को अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी मुकाबला त्रिकोणीय है, और अगर फिरोजाबाद का यादव वोटर बट गया तो नतीजा चौंकाने वाला हो सकता है। लेकिन ये नतीजा क्या होगा, इसका खुलासा 23 मई को ही हो पाएगा। कैमरामैन राजेंद्र प्रताप सिंह के साथ सुरभि शर्मा, इंडिया टीवी, फिरोजाबाद।